ईयर क्वेश्चंस। अर्थम की बॉडी जो होती है 100 से 120 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, 100 टू 120 सेगमेंट्स में। एंड बॉडी को डॉर्सल वेंट्रल लेटरल साइड में आइडेंटिफाई करते हैं डॉर्सल वेसल्स की बिहाफ पर। तो आइडेंटिफिकेशन का जो मेन पार्ट है वो है डॉर्सल वेसल्स। अर्थम के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, जिसको हम डॉर्सल वेसल्स ब्लड वेसल्स बोलते हैं। कॉमन इंडियन अर्थम जो होता है वो फेरिटिमा एंड लुम्ब्रिकस है। बॉडी 100 टू 120 सेगमेंट में डिवाइडेड है। बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम पर एक हुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। बट प्रोस्टोमियम इज नॉट एक्चुअल सेगमेंट। What is the function of prostomium? It helps the two type of function like digging the soil at the time of burrow formation and also work is photoreceptor. Very important part होता है अर्थम की बॉडी पर ये क्लाइटेलम। एंड क्लाइटेलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है 14 टू 16 सेगमेंट पर। तो इन विच सेगमेंट बॉडी ऑफ अर्थम क्लाइटेलम प्रेजेंट 14 टू 16 सेगमेंट। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम? आप बोलेंगे हेल्प इन कोकून फॉर्मेशन। नेक्स्ट, बॉडी के 14 सेगमेंट पर ही फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है और 18 सेगमेंट पर मेल गोनोपोर होता है। इन अर्थम के अंदर मेल एंड फीमेल ओनली सिंगल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो अर्थम इज ए बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। बॉडी का लास्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पाइजिडियम। पाइजिडियम 120 सेगमेंट पर होती है। बॉडी का फर्स्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ये फर्स्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थम के अंदर माउथ ओपन होता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स ओपन होती है ईसोफेगस में, एंड ईसोफेगस ओपन होता है गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड के सेगमेंट होते हैं 8 टू 9। इट हेल्प द ग्राइंडिंग ऑफ गिजार्ड, हेल्पिंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अर्थम के स्टोमक के अंदर कैल्सिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कैल्सिफेरस ग्लैंड जो होती है यूटिलाइज द ह्यूमिक एसिड। एंड अर्थम के जो इंटेस्टाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो होता है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल के सेगमेंट के नंबर एनसीईआरटी में रॉन्ग दे रखे हैं। आपको ये मानना है कि टिफ्लोसोल प्रेजेंट इन बिटवीन 27 सेगमेंट टू 95 और 96 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फेरिटिमा के अंदर क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है एंड कैपिलरीज और हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 पेयर लेटरल हार्ट प्रेजेंट होते हैं अर्थम की बॉडी के अंदर, आउट ऑफ विच 1 पेयर प्रेजेंट इन 7 सेगमेंट, 1 पेयर प्रेजेंट इन 9 सेगमेंट। 7-9 पर जो हार्ट होते हैं उनको बोलते हैं लेटरल हार्ट। लेटरल इसोफेजल हार्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन 1 पेयर 12 सेगमेंट एंड 1 पेयर 13 सेगमेंट। टोटल 4 पेयर हार्ट प्रेजेंट है। 7-9 वाला हार्ट को हम बोलते हैं लेटरल हार्ट, 12 एंड 13 पर लेटरल इसोफेजल हार्ट बोलते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन करने के लिए ब्लड ग्लैंड्स होती हैं। 3 पेयर ब्लड ग्लैंड्स हैं। 4, 5 और 6 सेगमेंट पर 1 पेयर ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड ग्लैंड का फंक्शन होता है प्रोड्यूस द ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है डिसॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि अर्थम के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। एंड अर्थम की जो ब्लड ग्लैंड्स है वो ब्लड सेल जो होती है फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। अर्थम के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 4 पेयर लेटरल हार्ट है। डॉर्सल वेंट्रल वेसल जो होती है बॉडी की डॉर्सल वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है और 10 और 11 सेगमेंट पर 1 पेयर एंटीरियर लूप प्रेजेंट होते हैं। सब न्यूरल वेसल्स जो होती है वो एनसीईआरटी में गलत रॉन्ग मार्क कर रखा है। ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रही है ये सब न्यूरल वेसल्स हैं। क्लियर? अर्थम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं नेफ्रिडिया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन 3 टाइप के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 सेप्टल नेफ्रिडिया, नंबर 2 इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया, नंबर 3 फेरेंजियल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा, 15 टू लास्ट सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं। इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया जो होते हैं ये बॉडी वॉल पर प्रेजेंट है, 3rd टू लास्ट सेगमेंट यानी कि 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं ये 3 पेयर्ड है, टफ्ट यानी ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, 4, 5, 6 सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सेप्टल नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं ये ओपन होते हैं इनसाइड दी एलिमेंट्री कैनाल। इट मींस फेरेंजियल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया नेचर में होते हैं एंडोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होते हैं। क्लियर? बट जो इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया है इट ओपन आउटसाइड द बॉडी, सो इन नेचर इज नोन एज एक्सोनेफ्रिडिया। These 3 टाइप ऑफ नेफ्रिडिया बेसिकली सिमिलर होते हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें?
ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में। क्लियर? तो नेफ्रिडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अर्थवर्म जो होता है हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। Testes and ovary present in the both same individual, both are present in the same individual. There are two pair of testes present in 10 and 11 segment, and 10-11 segment से ही वासा डिफरेंशिया रन करती है, जो प्रेजेंट होती है 18 सेगमेंट तक, और 18 सेगमेंट पर होते हैं मेल गोनोपोर। वन पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है 17 और 20 सेगमेंट्स के अंदर। मेल जेनिटल पोर जो होता है 18 सेगमेंट के अंदर, मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट वेंट्रोलेटरल साइड पर 18 सेगमेंट पे प्रेजेंट है, एंड 4 पेयर स्पर्मेथिका आर प्रेजेंट इन 6 to 9 सेगमेंट। स्पर्मेथिका का फंक्शन क्या होगा? दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेथिका है ये 4 पेयर है 6 to 9 सेगमेंट के अंदर, या 5 to 9 सेगमेंट भी ऑप्शन में हो तो करेक्ट होगा। एंड स्पर्मेथिका का फंक्शन होता है कि ये रिसीव करती रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि आफ्टर कॉपुलेशन यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं। सेम अर्थवर्म के अंदर स्पर्म कहाँ स्टोर होंगे? तब आपका आंसर जाएगा सेमिनल वेसाइकल। वन पेयर ओवेरी प्रेजेंट होती है, ओवेरी प्रेजेंट होती है 12 एंड 1 पेयर ओवेरी प्रेजेंट होती है 12 and 13 सेगमेंट के अंदर, एंड ओवरी ओपन होती है ओवरिन फनल के अंदर, ओवरी ओपन इन ओवरियल फनल। फीमेल ओवरिन फनल जो होती है ओपन होती है फीमेल गोनोपोर के अंदर, और फीमेल गोनोपोर का आपको सेगमेंट का नंबर याद रखना है, 14 सेगमेंट पर होता है। मेल गोनोपोर होता है 18 सेगमेंट पर, फीमेल गोनोपोर होता है 14 सेगमेंट पर। अर्थवर्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है रेनी सीजन के अंदर, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन। और इनके अंदर 2 अर्थवर्म जो होते हैं वो मैट करते हैं या कॉपुलेशन करते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से मैट करते हैं। एंड फाइनली मैच्योर स्पर्म जो होता है या एग सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है कहां पर? कोकून के अंदर। और आप जानते हैं कोकून का फॉर्मेशन कौन करता है? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का फंक्शन होता है कोकून फॉर्मेशन, एंड जो कोकून होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो फर्टिलाइजेशन, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन फाउंड इन अर्थवर्म? आपका आंसर जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर 3 वीक जो अर्थवर्म के कोकून के अंदर 2 से 20 बेबी वर्म जो होते हैं वो 2 से 20 बेबी वर्म जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एंड अर्थवर्म के अंदर जो डेवलपमेंट है, अर्थवर्म के अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होगा? डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर पैसिनेटिव प्रिपरेशंस। कीप calm and stay motivated. You are sure to succeed. Team Allen is always with you for your bright future. Thanks. Dear student, as your NEET exam has been extended, so Allen earlier आपके लिए motivated का जो important questions हैं like अर्थवर्म कॉकरोच के टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ए गिवन डायग्राम। इन द गिवन डायग्राम व्हाट विल बी शो? फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट साइड ऑफ अर्थवर्म, सेकंड है मस्कुलर गिजार्ड, एंड थर्ड है इंटेस्टाइनल सीकी, एंड 4 है टिफ्लोसोल। आप इस डायग्राम को देखें बहुत ही कि 11 सेगमेंट तक आपको यहाँ पर डायग्राम में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शो कर रखी है। अर्थवर्म के अंदर टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है अर्थवर्म के अंदर आफ्टर 26 सेगमेंट से। तो 4 ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि यहां तक 11 सेगमेंट दे रखा है। इंटेस्टाइनल सीकम जो होता है इट इज प्रेजेंट 26 इन बिटवीन 26 to 22, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग है आंसर। एंड लेफ्ट साइड ऑफ अर्थवर्म जो फर्स्ट दे रखा है, एक्चुअल में अर्थवर्म के अंदर लेफ्ट एंड राइट साइड को डिसाइड नहीं करते हम, एक अर्थवर्म की बॉडी को हम डिसाइड करते हैं डॉर्सल वेंट्रल लेटरल साइड में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा, सेकंड ऑप्शन जो है इट इज ए मस्कुलर गिजार्ड। आपको क्लियर नजर आ रही है क्योंकि मस्कुलर गिजार्ड होती है 8 और 9 सेगमेंट्स के अंदर। मस्कुलर गिजार्ड कहाँ होगी? 8 और 9 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड इज ए करेक्ट। क्लियर? इन द गिवन क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग विथ फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेथिका रिसीव ओवर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इट इज रॉन्ग बिकॉज स्पर्मेथिका रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। हमारे यहाँ क्या पूछा हुआ है? करेक्ट। सेकंड जो होता है, सेकंड जो है टेस्टिस विथ टेस्टिस 2 पेयर,
टेस्टिस सेक जो होता है ये 2 पेयर नहीं होते हैं, 1 पेयर आर प्रेजेंट इन 10, 11 एंड 12 सेगमेंट, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि टेस्टिस सेक प्रेजेंट होते हैं 10 एंड 11 सेगमेंट के अंदर। एंड प्रोड्यूस स्पर्म, यहाँ पर केवल ये इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि टेस्टिस सेक टेस्टिस को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट लेबलिंग। नेक्स्ट नंबर 4 में हम जाए पहले कि वासा डिफरेंशिया रन अप टू दी 12 सेगमेंट, इट इज रॉन्ग। एक्चुअल में अर्थवर्म के अंदर वासा डिफरेंशिया रन करती है 18 सेगमेंट तक एंड रिसीव स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर वासा डिफरेंशिया रन अप टू दी 12 सेगमेंट, इधर रॉन्ग हो गया यहाँ पर, तो 4 ऑप्शन इट इज ऑल्सो रॉन्ग। बचा हुआ थर्ड ऑप्शन कि ओवेरियल फनल प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज एंड रिसीव ओवा। तो आप यहाँ डायग्राम में देखें, साइड में दे रखा है कि ओवरी के नीचे प्रेजेंट होती है ओवेरियन फनल। सो आंसर थर्ड इज करेक्ट, आंसर थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर passionate preparations. Keep calm and stay motivated. You are sure to succeed. Team NN is always